वेलकम बैक अगेन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने वाले चैनल पर रियो ब्लॉगिंग से। आज नया डे, नया शुरुआत और नई धूप के किरणों के साथ आज हम चल रहे हैं एक अच्छी सी जगह जिसका नाम है बलिया घाट। वहाँ एक शादी है, शादी अटेंड करके आते हैं। और गांव इतना खूबसूरत है ना भैया, लास्ट टाइम परसों गए थे, याद है? हाथीखाल उसी रास्ते पर पड़ता है। और आज मैं तलीताल क्षेत्र में उतर के आया हूँ, तो यहाँ पर नज़ारे कुछ अनोखे ही देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल अनोखे हैं। देखिए ताल का नज़ारा, सुबह सुबह धूप से खिलखिलाया हुआ, और मछलियाँ भी तैर रही है। जिस हिसाब से मछलियाँ तैर रही है, लगता है खाने की तलाश में आगे को जा रही है। मगर सामने जेसीबी बुलाई गई है दोस्तों, वो देखिए। और सामने जो काम चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा मदद के लिए बुलाई गई है, क्योंकि ये जो बैरिकेड्स है यानी कि जो डिवाइडर है वो बहुत हैवी आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी। सो उसको उठाने के लिए ये भी मंगवाया गया है। मगर कुछ दिनों से हल्की हल्की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसा लग रहा है गर्मियों के दिन आ रहे हैं, मगर गर्मियों के दिन नहीं दोस्तों। एक दो दिनों में जब बारिश पड़ेगी ना, तो जाड़ों के दिनों में सब ठंडे से परेशान हो जाएंगे। मैं भी तो आजकल ठंडे से परेशान ही होता हूँ। और जाना भी नीचे है, लाइक 15 किलोमीटर के अराउंड। सो चलते हैं अब यहाँ से। और ये क्षेत्र को छोड़ते हुए सामने जो पंतनगर काठगोदाम और हनुमानगढ़ी का बोर्ड लगा, उसी एरिया में जाना हमने। सो यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों। सो अपने क्षेत्र से निकलते हैं, चला जाए। तो दोस्तों आखिरकार निकल चुका हूँ, और सामने मौसम देखिए यार, पूरा बादल लगा पड़ा है। और भाई हवा ऐसी चल रही है, हाथों में सीधे ठंड लग रहा है। और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, ये देखो। और रोड इतनी सुहावनी है, बिल्कुल सुनसान सी। 2-4 दिनों से काफ़ी सुनसान सी हो गई है। ऐसा लग रहा था शहर में विजिटर कम आए हैं, बट वो भी सही है। और यार कितना मनमोहक दृश्य है, खूबसूरत सा बादलों से ढका हुआ। इधर काले बादल, यानी कि कुछ दिनों में बारिश पड़ सकती है, अनुमानित है। अब तो ये देखिए पीछे बिल्कुल धुंध सी दिख रही है ना। मगर अब यहाँ से निकल जाते हैं टोटली जल्दी और जल्दी। तो दोस्तों बलिया घाट तो पहुँच चुके हैं, और सामने लिखा पटवा डांगर का बोर्ड। और पीछे से कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, आई डोंट नो, मुझे नहीं आ रही है। तो मुझे यहाँ से राइट की ओर को जाना है। लास्ट टाइम जहाँ हाथीखाल को गए थे ना, वही वाला रास्ता है। बट अच्छा हुआ कि आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। मगर भाई अब इस रास्ते को फॉलो करते हुए एक गाँव का नाम तौलिया नाम बताया था, तौलिया ऐसी कुछ नाम था, वहाँ जाना है। और भाई गाँव तो खूबसूरत है, मगर मौसम जवाब दे रहा है कि आज क्या क्या मैं करूँ तू ही बता, ऐसा वाला। क्योंकि कभी भी हो सकता है मौसम ख़राब। और भाई हेलमेट पहनना ज़रूरी है, अपने खुद की सुरक्षा करें, ये तो साफ साफ बताया गया है। सो मैं भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लास्ट टाइम गए थे ना, तो आधा रास्ता तो सही था, आधा रास्ता थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो मैं तो डर चुका था भाई, उस वजह से मैं हेलमेट वेयर करके तो आ ही गया हूँ आज। तो दोस्तों थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, ये सामने वाली रोड से आया था मैं। और जो परसों रास्ता दिखाया था, ये नीचे को रास्ता जाता है और ये आड़ू खान को रास्ता जाता है। इन दोनों में से कोई रास्ता मुझे, दोनों में से एक रास्ते में मुझे जाना है, आड़ू खान वाले में तो नहीं जाना है। ये 2 रास्ते कटे हैं, कूड़गांव और सौलिया। तौलिया वाला नाम कह रहा था, मगर सौलिया नाम है, तो उस वाले रास्ते में जाना है। सो मैंने बाइक यहाँ पार्क कर दी है। पैदल यहाँ से काफ़ी दूर है, कह तो रहे हैं 5 किलोमीटर यार सो फार। तो दोस्तों ये रास्ता मैं पकड़ लेता हूँ। ये रास्ता है, मैं अगर जाना होता तो मैं बाइक लेके चल जाता, मगर ये सौलिया वाले को पकड़ते हुए अब पैदल तो मैं निकल जाता हूँ आराम से। और भाई ये तो पूरा का पूरा मेरे को लग रहा है खड़ंजा वाला रास्ता, जैसे लास्ट टाइम हाथीखाल में रोड बना रहे थे ना, वैसा वाला रास्ता ही बिल्कुल दिख रहा है। और बस वो सुनो टीटर की आवाज़, शांत सा माहौल है। और डर तो लगा पड़ा रहेगा, क्योंकि हर जगह में तेंदुए बाघ वगैरह मिल ही जाते हैं। और यहाँ से करीबन डिस्टेंस एक भैया से पूछा था डिस्टेंस कितना है, और वो कह रहे थे 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर भाई 5 किलोमीटर तो पाँव ही बढ़िया। कोई नहीं, सफ़र है सुहाना, मंजिल के करीब है जाना। सो धीरे धीरे करते करते पहुंच जाएंगे मंजिल के करीब दादा। मंजिल हर बार यही कहते हैं ना, सफ़र का मज़ा लो। मंजिल में उतना मज़ा नहीं है, मंजिल में कभी कभार मज़ा आ भी जाता है भाई। क्योंकि ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना, जैसे नीचे देखिए कितने सुंदर से गाँव है। ये गांव के क्षेत्र में ना ऐसी जगह आपको मिल जाएगी। क्या प्यारा सा है, देखो ऊपर वो नैनीताल वाला रोड है, जहाँ पर आप उतरते वगैरह हो, और सामने दिखेगा पूरा रोड, और ऊपर टावर दिख रहा हो। ये नैनीताल के क्षेत्र में पड़ता है। मगर बादल वगैरह बहुत हार्ड भाई। लगता है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आज। मजाक कर रहा हूँ यार, दिक्कतों का क्यों सामना करना पड़ेगा। देखो ना दोस्तों, ऐसा होता है कभी कभार कि अकेले में जब टाइम नहीं कटता तो लगता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर अकेले में बहुत जल्दी चलता है आदमी। जितनी तेज़ हो सकती है रास्ता कवर कर लेता है। मगर अगर ना नेचर का मज़ा लेते हुए जाओगे, अगर ये पूरे के पूरे जंगल को इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब पहुँच गए। क्योंकि देखो यार, सुनसान सा जंगल है, और रास्ते का पता नहीं है कितनी दूर में रास्ते में हम पहुँचेंगे। बट
यहाँ से जाना भी लंबा ही है, बट इट्स ओके यार, कभी कभार लंबा भी चलना ज़रूरी है। और भाई गाँव गाँव तक का सुविधा पहुँच चुकी है, खूबसूरत सा गाँव, हरियाली भरा। मे बी सचिंदा परसों बता रहे थे ना, अगर पैदल चलते जाओ तो आप वहाँ काला डूंगी पहुँच जाओगे। तो वही वाला रास्ता है ये, पैदल चलते चलते काला डूंगी भी निकल सकता है। सो दोस्तों अब जाके धूप नसीब हुई है, बड़ी देर बाद हाथों में धूप लगी है, नहीं तो अभी तक का तो पूरी छाँव में चल रहा था और हाथ अभी ठंडे से भरे पड़े हैं। और रास्ता औसम है यार, कच्चा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ना बहुत औसम रास्ता है। तो यार बार बार ट्रैक करने को ही मिलेंगे तो कितना खूबसूरत लगता है। देखो पूरा ट्रैकिंग वाला रास्ता है, आराम से पैदल 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 पैदल। यार ऐसे में ना आदमी फिटनेस उसकी पूरी बरकरार रहती है, या भी कोई भी चलेगा ना उसकी फिटनेस बिल्कुल बरकरार रहेगी। और जिस हिसाब का रास्ता है उस हिसाब के रास्ते से ये शहर से काफ़ी दूर है, तो दूर होने के कारण शांतनुमा स्थान है जिसमें मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसे रास्तों को फॉलो करने में लोग बहुत ज़्यादा ललायत रहते हैं। जैसे कि अगर प्लेन्स वगैरह के लोग आते हैं ना, जो ट्रैकिंग के लिए बेताब रहते हैं, यानी कि मन से खुश हो जाते हैं, जिनको ये रास्ते ऐसे पसंद आते हैं वही लोग चलते हैं। मगर इस क्षेत्र मोटर की आवाज़ आ रही है, लगता है कहीं पर खेती वगैरह हो रही है। छोटे छोटे आजकल जो ट्रैक्टर नहीं आते, ट्रैक्टर उसका यूज़ कर रहे हैं खेती करने के लिए। जैसे कि 2 टायर आस होते हैं ट्रैक्टर, वो ज़्यादा छोटी छोटी एरिया में चल जाते हैं और खेती करने में बहुत बेस्ट है, क्योंकि छोटे छोटे खेतों में आजकल वैसे ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा चले हैं। और आजकल उन्होंने बैल्स यानी कि जो बैल होते हैं ना उनका काम कर दिया है लगभग। और सही भी है यार, क्योंकि भाई बैलों को साथ में रखना बहुत कठिन भी हो जाता था ना लोगों को। तो इस वजह से छोटे छोटे ट्रैक्टरों का जो इन्होंने आविष्कार करा वो ज़्यादा बेटर है। साइंस बहुत तरक्की कर रहा है इस मामले में तो। ओह माय गॉड, बट धीरे करते करते अब ये रास्ता और बेहतरीन होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है नाउ आई एम गोइंग, लास्ट टाइम याद है तो मैं जब हम जा रहे थे ब्रह्मस्थली, सेम रास्ता वैसे ही है। और इतनी थोड़ी सी दूर जाते जाते हम पहुंच जाएंगे उसके घर तक का। यार बहन की शादी है, तो बहन की शादी में तो पहुंचना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। बस अब थोड़ा सा समय और लगता है, करीबन 1 घंटा, क्योंकि 1 किलोमीटर तो मैं तय कर ही चुका हूँ, अब 1 किलोमीटर और लगता है। सो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ा था, मुझे बांस के पेड़ के जंगल दिखाई देने लगे। देखो कितने कितने तरीके से है। और कहते हैं ना बांस के जो जंगल होते हैं इसमें जितना लंबा तना होता है, देख रहे हो कितने लंबे लंबे हैं। और लंबे तने के साथ जो झुकाव वाले बांस होते हैं ना उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो कभी भी सीधे बांस को तोड़ा नहीं जाता। जो हल्के से झुक जाते हैं ना, यानी कि टिल्ली या जितने भी झुकते हैं उसमें उतनी ज़्यादा लचीना होने की संभावना और ताकत होती है। और भाई मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इतनी दूर गाँव में लोग चले जाते हैं, वो भी पैदल पैदल। और भाई रात के समय में क्या क्या हाल होता होगा इन लोगों का, क्योंकि यार 4 किलोमीटर कम नहीं होता, 4 से 5 किलोमीटर, और 4-5 किलोमीटर पैदल वॉक। और इतनी दूर से में अगर कोई बारात वगैरह आती है ना तो यार थोड़ा सा तो दिक्कत तो होती है, बट यहाँ से सामान ले जाना बहुत टफ है यार। जैसे कि अगर तो इतनी दूर कभी कोई गाँव में आया है और गाँव में आने के बाद कुछ आवाज़ आ रही है फिर तो, ओह चिड़िया हैं इधर से उधर घूम रही है, फिर रही है, ऐसा कर रही है। मगर मैं वो बात को टॉपिक को बीच में छोड़ दिया था। तो अगर इतनी दूर कोई गांव में आता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा टफ ही होता है, क्योंकि अगर किसी ने बाहर पलायन कर लिया है उसका तो ठीक है, बट कभी वो इंस्टेंट यानी कि कभी भी अचानक प्रोग्राम बनाया है वो यहाँ आएगा तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। जैसे कि यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखो ऐसे रोड में उसका चलना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि उनके जो हैबिट्स है वो छूट जाती हैं। बट अगर फिटनेस फ्रीक होगा हमारे जैसा तो फटाक से चल देगा। जोर सपाटो। बट खूब चलने के बाद अभी तक का ये रास्ता मेरा पूर्ण नहीं हुआ है, बट चलते जाओ यार। नीचे जाके अभी और भी चीज़ें देखनी है मैंने। तो दोस्तों मैं तो काफ़ी नीचे पहुंच चुका हूँ और मुझे यहाँ से पानी की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही है यार। थोड़ा हवा चल रही होगी और नीचे तुम देख रहे हो ना वो स्थान जो है वहाँ से पहले नील नदी का आगमन हुआ करता था, यानी कि बहती थी। बट अब मुझे समझ में आया लोग इतनी नीचे क्यों रहते हैं। पहले से ऐसा हुआ करता था ना, लोग नदी के किनारे रहते थे, और ये गांव थोड़ा सा नदी के किनारे ही है, तो इस वजह से इन्होंने तो उनको थोड़ा पानी की नीड से होती थी तो वो जस्ट नदी के किनारे घर बना लेते थे, जिस वजह से थोड़ा सा पशुपालन में भी सुविधा हो जाती थी, क्योंकि नदी के किनारे जाके पशु पानी वगैरह पी लेते थे और चारा उसके बगल में मिल जाता था, घास वगैरह। इस वजह से
लोग नदी के किनारे निवास करते थे, तो तब से ये गांव और नदी के किनारे तो ज़्यादा बेटर है। अब तो ऐसा हो गया, शहर जब से बसे हैं तो उन्होंने घर घर तक का पानी पहुंचा दिया, तो अब लोग रोड के किनारे अपने घर बनाते हैं, क्योंकि आने जाने की सुविधा ज़्यादा रहती है। और पहले से लोग रोड के किनारे नहीं बनाते थे, रोड से थोड़ा दूर होकर ही बनाते थे, जिस वजह से वो थोड़ा गाँव तक का प्लान कर सके। और देखो ऐसे रास्ते में वो जाते रहते थे, और रास्ते देखिए भाई, अभी भी पुराने पत्थर वैसे जौ के तो हैं। जिस हिसाब से उन्होंने रास्ता बनाया, थोड़ा सा अब उबड़ खाबड़ हो चुका है, उस वजह से ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मगर कुछ कुछ रोडें तो अभी भी मेंटेन्स है, बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटेन है। मगर जो मैं कल तुम्हें ग्रेनाइट के पत्थर दिखा रहा था ना, वो सामने थे, इधर ही। बट कोई नहीं, हमें तो नीचे गांव में जाके शादी अटेंड करनी है यार। और ऐसी जगह में शादी करना अटेंड करने का तो मन बहुत है मेरा, क्योंकि कभी कभार मौका मिलता है। और भाई नीचे टेंट वगैरह तो मुझे कुछ दिखेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यार, मेरे मुंह में खानापन लग रहा है यार, क्योंकि गांव की शादी ना बहुत बेस्ट होती है, खाना पीना बहुत प्योर मिलता है। जैसे कि अभी तुम देख रहे हो, सप्लाई फ्रॉम दिस साइड, यानी कि नीचे से पानी का सप्लाई है, प्योर वाटर, प्योर खाना, और ऊपर से कोई केमिकल वाला खाना नहीं मिल सकता है। सो हाथ से उगाए वेजिटेबल होते हैं जो डायरेक्टली बनाए जाते हैं आज काफ़ी समय बाद। और देखिए दोस्तों, रामबास, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी होता है ना, वहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि पानी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। और सामने सारे के सारे गांव देखिए, परसों तक हम उस गांव को एक्सप्लोर कर रहे थे, आज वो गांव मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी तो मैं साफ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मगर अब देखिए एक गांव ये है, और दूर दूर काफ़ी दूर दूर तक का ये गांव फैले होंगे। सो चलते जाना है, चले जाते फिर अब। सो दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद कुछ तो दिखा है, नीचे गाँव दिख रहे हैं मेरे को, क्षेत्र दिख रहा है पूरा का पूरा। अब यहाँ से मुझे कितना जाना है ये मुझे नहीं पता, और शादी कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, बट चलते चलते पहुंच जाएंगे इस क्षेत्र पे यार। और देखो वो जस्ट बगल पे ये देखो यार, उसी के। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग यहाँ पर यार सर्वाइव कैसे कर जाते हैं। कभी तबीयत वगैरह ख़राब वगैरह हो चुकी तो क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे, और क्या स्थिति रहेगी। यहाँ से ले जाने में तो बहुत बहुत टफ मामला है यार, जिस हिसाब से चलना पड़ता है ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ है। तो और जो परसों में ग्रेनाइट दिख के पहाड़ नहीं दिखा रहा था, तो मैं देखो दोस्तों, ये सामने है, ऊपर से तो बहुत चमक रहे थे, मगर अब नहीं चमक रहे हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ा हूँ, देखो इस रोड से आने लगा, थोड़ा ही आगे बढ़ा था, बट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कभी पधारो और ऐसे ट्रैक मारो, सच में कह रहा हूँ, हवा टाइट हो जानी होगी अगर ऐसा ट्रैक अगर डेली करते रहे। तो गांव वालों की ज़िंदगी देख के ना भाई, आज पता चला कि कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है भाई। अब हम तो चलने वाले हैं, हम तो कर लेंगे, बट उनकी दिक्कतें जो नहीं चल पाएंगे ना, उनसे तो क्या कहे यार, कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। और हर जगह में भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जंगलों से आ रहा है, ऊपर से छड़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कि झाड़ियों से कोई निकल के बाहर आ जाएगा, बट नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। दोस्तों तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, गाँव में अगर कभी शादी होती है ना, तो दूर से आवाज़ आ जाती है गाने वगैरह की, मगर तो यहाँ तो कोई गाने वगैरह बज ही नहीं रहे यार, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। और भाई मैं चल के भी काफ़ी दूर आ गया हूँ, बहुत दूर, इतना दूर कि वापस जाने में फिर 1.5 घंटा लग जाएगा। सो कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो मेरे तो चलना वेस्ट हो जाएगा। इतना वेस्ट क्या होगा, बट यार यहाँ से 2 रास्ते गए हुए हैं, अब मैंने किस रास्ते पे जाना आई डोंट नो। और गाने की आवाज़ ना यहाँ से आ रही है ना यहाँ से आ रही है, अब मैं 2 राहों में फंस चुका हूँ, याले में जाऊँ या याले में जाऊँ। और कहीं से गाने की आवाज़ आ जाती तो मज़ा आ जाता, खाली पानी की आवाज़ आ रही जोर जोरों की। सो दोस्तों पता चला जो पीछे से भैया जा रहे हैं ना, उन्होंने मुझे बताया पड़ता है ना, ये जमीरा गाँव है। और यहाँ को जो रास्ता मैं कह रहा था ना भवरी गाँव करके, तो ये है सौलिया गाँव, नीचे वाला जमीरा को, और ये सौलिया। तो सौलिया वाले रास्ते को आप हमने पकड़ लिया है। और पानी की आवाज़ सुन रहे हो तुम, कितनी तेज़ी से बह रहा पानी, और ये पानी गुल का है अभी तो, और नीचे गुल भी दिख रही है, देखो दोस्तों इतना बड़ा नाला दिख रहा है, ये होती गुल है यहाँ की। या गुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी सप्लाई होता है, वैसे तो केनाल कहते हैं इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, बिकॉज आई एम ए इंजीनियर, वेल इंजीनियर। सो अरे पाँव में दर्द हो गई यार। सो अब मैं जा रहा हूँ सौलिया गाँव को, सौलिया गाँव में ही डायरेक्टली मिला देगा, शादी में जाना है मुझे, शादी में जाना है। और गाने की आवाज़ आने लगी उधर से दोस्तों, बहुत टाइम बाद गानों की आवाज़ सुनी तो दिल को सुकून मिल तो गया है कम से कम। और भाई यहाँ तक का यार लाइट पहुँच गई है, मेरे को ये ताज्जुब की बात हो रही है यार कि इतनी दूर तक का लाइट पोल वगैरह सब पहुँचे पड़े। दोस्तों कैनाल के पास पहुँच चुका हूँ, और देखना कितनी तेज़ी स्पीड में पानी आ रहा है यहाँ पर से, मैं तुम्हें फटक से दिखाता हूँ। दौड़ते दौड़ते तो पहुँच जाऊँगा, मगर दिखाता हूँ आपको
ये जो ज़्यादा आवाज़ करता है ना वो उतना रास्ता नहीं है। देखिए ये है गुल, और ये पानी जा रहा है नीचे को, पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा। और मैं जाता हूँ अब नीचे की ओर को। और ये कितनी देर में पहुँचूँगा आई डोंट नो अब तो, क्योंकि जस्ट लाइक 5 मिनट में ऊपर गया था। 1 घंटा तो लगता है यार पूरा भी वहाँ से आने में, ऊपर से आने में। अगर कोई आ रहा होगा ना उसका बस का नहीं है आना भाई, बहुत टफ पड़ जाता है उसको आने में। बट ये गाँव की यही है, शादी है किधर ये भी तो देखनी पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के पास तो पहुँच गया। एक घर वो नीचे दिख रहा है मेरे को, एक घर ये सामने दिख रहा है। बट अब पता करना पड़ेगा उसका बहन का घर किधर, जहाँ शादी में आया हूँ ना मैं, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। बट टोटली ये देखो यार गुल कैसी हो रही है, हर खेतों में पानी पहुँचाया जा रहा है। एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे ये वाला, इसी रास्ते को चलते हैं और देख के आते हैं वेयर इज सी का होम। और ये पॉली हाउस जो बनाए हैं यहाँ तक का पॉली हाउस की रोडें वगैरह वगैरह सब पहुँची पड़ी है। खूब खेती होती है मतलब यहाँ इस हिसाब से तो। अब ये देखिए ये यहाँ की लौकी, यानी कि तुमड़े भी कह सकते हो उसे, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और सामने देखिए वो जो चट्टानें दिखा रहा था ना ग्रेनाइट की, वो है। यानी कि आज मैं टोटली नीचे तक का पहुँच चुका हूँ। और देख के आता हूँ कितनी दूर और है उनका घर, जहाँ शादी है। मेरी दिक्कत तो है दोस्तों, जो वीडियोग्राफर है ना वो मैंने करवाए थे, वो पक्का गाली पड़ेंगे कितनी दूर भेज दिया करके। बट चलता है यार इतना पक्का। काफ़ी दूर उनके लिए तो काफ़ी दूरी हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे ना कितना चलना पड़ता है करके। सो दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, मेरे साथ कट हो गया। मैं कह नहीं रहा था, मैं रास्ता भूल भी सकता हूँ, पूछ लेता किसी से तो सही हो जाता। मैं बाइक वापस ही जा रहा हूँ। अब वो जो गुल था वो गुल का रास्ता पकड़ूंगा, सीधे वहीं पहुँच जाऊँगा। अब हो फिर से पहुँच गया गुल के पास। अभी गधेरे गधेरे मेरे को जाना है। सो यहाँ से जाएँ या ऊपर से जाऊँ, किसी से तो पता करना ही पड़ेगा, तो यहीं से चल देते। फिर भैया लोगों ने मुझे साफ साफ बताया ऊपर से आना है शादी के लिए, तो मैं दूसरे रास्ते फिर जाने वाला था। कोई नहीं है, उन्होंने बताया ऊपर वाला रास्ता हो। मैं भी तो बहुत दूर पहुँच गया था, ये दिक्कत हो जाती मेरे लिए। तो फाइनली दोस्तों ये देखो ये रास्ते को मैंने पकड़ लिया है। और कह रहे थे वो कूड़ गाँव नहीं बताया था मैंने तुम्हें, वहाँ से भैया कह रहे थे रास्ता है और वहाँ से थोड़ा सा ही पड़ता है, तुम गलत और गलत ही आए। तो यार इन्होंने मुझे गलत ही फंसा दिया। बहुत चलना पड़ता है रे, बहुत ही ज़्यादा। कम से कम सही से बता देते तो मैं वहाँ से आ जाता। बट एक चीज़ का बेस्ट हो रहा है मेरे साथ आज कि भाई मैंने पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया। जो नील नदी मुझे देखनी थी वो मैं देख चुका हूँ आज। सामने से ही बह हो के आती है और ऊपर ये नैनीताल से होते हुए आती है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। चलो रास्ता भूले तो भूले, बट यहाँ से कुछ नज़ारे देखने को तो मिले। चलो वो देखो यार कितनी तेज़ प्रभावित हो रही है नदियाँ। ये देखो दोस्तों प्रवाह इतना तेज़ है कि भाई किसी को भी ले डूबेगा। और जब बरसात होती है तो कितना तेज़ चलता होगा ये पानी। ये धारे 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 चले जाना है। बस पीछे से अंकल लोग आएंगे वो भी बता देंगे मेरे को अभी। सो दोस्तों नज़ारे बड़े प्यारे हैं यार। देखो ये नीचे का नज़ारा, नदियाँ प्रवाहित हो रही है। ऊपर देखो लोग गए भी है, ऊपर देखो टॉप में कुछ लोग वहाँ पर पानी पीने गए हैं। वाटरफॉल होगा शायद सोच रहे हैं। और यहाँ से ऊपर को जाना है मेरे को। और मैं वो टॉप पे से आया हूँ, देखो जो ऊपर टॉप दिख रहा है। आज यहाँ तक का मैं पहुँच तो गया हूँ, बट एक्सप्लोर भी करना ज़रूरी है। हर चीज़ को एक्सप्लोर करो यार।